आज इस मंच पर काफी समय के बाद में मुझे अवसर प्रदान हुआ कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन को सिखाने पाऊं। मैं इतना बड़ा कोई प्रचारक या टीचर तो नहीं हूं, लेकिन उस प्रभु ने जो मुझे बातें सिखाई हैं, दी हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाने की योग्यता जो परमेश्वर ने मुझे दी है और ये मंच मुझे मिला, इसलिए मैं उस खुदा का, उस प्रभु का धन्यवादी हूं। और सभी भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भाई राजेंद्र ने भी मेरा जो परिचय दिया कि आज से हम लोग पहला यूहन्ना का पत्र से हम लोग अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। आगामी दिनों में परमेश्वर ने यदि मुझे सामर्थ्य और समय दिया तो अवश्य हम लोग इन पत्रों से कुछ हमारे जीवन के लिए जो उपयोगी बातें हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने के लिए आप लोग निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए ताकि प्रभु की अगुवाई होने पाए। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं सभी भाइयों ने और बहनों ने जो गीत गा करके प्रभु की महिमा की है। प्रार्थना पूर्वक बैठें ताकि आज का जो वचन हम सबके लिए परमेश्वर की ओर से होने पाए। ये बात बहुत जरूरी है, हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है, हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में यदि बैठते हैं तो उसके प्रति सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के प्रति आदर की बात यह जानी जाती है कि हम तैयारी के साथ बैठें। बैठने के तरीके कई हो सकते हैं। एक, भाइयों ने कहा है। दूसरा, भाई क्या प्रचार करने वाला है हम उसको परखें। तीसरा, भाई प्रचार कर रहा है हम उसको पहचानते हैं और अगर वो नहीं, हम उसमें नहीं जुड़े तो अरे वो सोचेंगे ऐसा। चौथी बात, हम उसमें मीटिंग में तो जुड़ जाते हैं नाम मात्र के लिए, लेकिन इन सबसे बढ़कर के एक बात जो है वो है, एक अलग बात वो होती है जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए बैठें। और तैयारी के साथ बैठना और सामान्य रूप से बैठना दोनों बातें अलग हैं। तैयारी के साथ मतलब हम पूरी इच्छा से, हमारे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हैं और ये परमेश्वर के वचन को सीखने का सिद्धांत और तरीका यही है कि हम तैयारी के साथ बैठें। तैयार करें अपने मन को, तैयार करें अपने दिल को, तैयार करें अपने आसपास के माहौल को, तैयार करें आपकी कॉपी, पेन और बाइबल को। यदि ये सब तैयारी के साथ जब हम बैठते हैं ना, तब परमेश्वर का वचन वास्तविक रूप में हम परमेश्वर की सुनने के लिए बैठते हैं। और अगर हम लोग इस तैयारी के साथ नहीं बैठते और सामान्य रूप से बैठते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम बैठे हैं सिर्फ, लेकिन तैयारी के साथ नहीं। इसका प्रतिफल क्या होगा? वचन बोलने वाला बोलता चला जाएगा, 1 क्लास निकल जाएगा, 2 क्लास निकल जाएगा, 3 क्लास निकल जाएगा, लेकिन हमारे मन में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो तैयार नहीं है। हमारी कॉपी पे कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कॉपी तैयार नहीं थी। हमारे दिल में कुछ नहीं जाएगा, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हम तैयारी के साथ नहीं बैठे। इसलिए मेरा अनुरोध है प्यारे भाइयों बहनों, हम आप जब भी मीटिंग में बैठते हैं, दया करके तैयारी के साथ बैठें। आइए, आज का अध्ययन मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, प्रभु में विश्वास है मेरा कि बहुत ही रोमांचित होने वाला है और आप सबको उन बातों का भी समझ में आने वाला है जो परमेश्वर आज आपसे बातें करने वाले हैं। इसलिए तैयारी के साथ बैठें इस बात के लिए कि प्रभु आज मुझसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम अपने अध्ययन में जाएंगे। सबसे पहले हमको इस चीज को समझना है, जिस प्रकार से हमारे प्रिय जॉर्जन अंकल ने भी जो है हमारे विषय में पत्रियों का प्रेरित पौलुस से के द्वारा जो लिखी गई हैं उन पत्रियों का परिचय और चर्चा हमारे बीच में रखा है। इससे कोई भली बात ही, हम सभी लोग परिचित हैं और कोई भी अपरिचित नहीं है। और पत्रियां कितनी हैं मेरे प्यारों? टोटल पत्रियां 21 पत्रियां हैं और उनमें से 21 पत्रियों में से प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां कितनी हैं? 13।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से अटेंटिव रहिए ताकि मुझे भी इसके द्वारा प्रेरणा मिले। मेरे प्यारों, हम इसके अलावा जो व्यक्तिगत रीति से पत्र लिखे गए हैं, प्रेरित पौलुस के द्वारा हो या फिर पतरस के द्वारा हो या फिर यूहन्ना के द्वारा हो, इन पत्रियों का सारांश यदि हम देखें तो वो सीधा तौर से हमारे जीवन में मसीह विश्वासी के व्यक्तिगत प्रायोगिक जीवन की चाल चलन और दिनचर्या को प्रदर्शित और प्रकट करता है। आज जिस पत्र का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, इसका ये एक्चुअली एक ही पत्र माना गया है, लेकिन 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। और इस पत्र का लेखक खास तौर से प्रेरित यूहन्ना ही है, जिसने जो प्रेरित यूहन्ना कौन था? प्रेरित यूहन्ना इफिसुस कलीसिया में एक इवांजलिस्ट था। एक जिस प्रकार से हम लोग आज के आधुनिक समय के कलीसियाओं में एक सेवक होते हैं, एक इवांजलिस्ट होते हैं, उसी तरह से प्रेरित यूहन्ना भी एक इवांजलिस्ट थे, जिन्होंने इफिसुस की कलीसिया के लिए यह पत्र लिखा है। वहां पर उनका यह व्यक्तिगत संवाद है और व्यक्तिगत एक संदेश है। जैसे कि हम लोग संडे को आराधना में जुड़ते हैं, उस समय में एक कोई प्रचारक बाहर से आते हैं तो वो हमारी कलीसिया के लिए क्या देते हैं? संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं। और उन्हीं बातों को इफिसुस की कलीसिया में हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा इन तीनों पत्रों की रचना, या फिर एक पत्र जिसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, उसकी रचना हुई है। इसकी विशेषता को हम इस पत्र को जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसके पृष्ठभूमि में या फिर बैकग्राउंड को नहीं समझ लेते। सबसे पहले इस पत्र में हमको जाने से पहले हमको समझना होगा, पहली बात, इस पत्र को लिखने से पहले वहां का माहौल क्या था, किस प्रकार की परंपराएं थी वहां पर, किस प्रकार के लोग थे, कौन कौन से कलीसिया में जो लोग थे, कितने पीढ़ियों से वो विश्वासी थे, और विश्वासियों के लिए पत्र लिखा गया है कि अविश्वासियों के लिए पत्र लिखा गया है। ये सारी बातें हमको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए मेरे प्यारों, हम लोग ज्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले इस पत्रिका ऑथर जो लेखक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप सबको याद है, इन तीनों पत्रों का नाम यूहन्ना के नाम से ही इन पत्रियों का जाना गया है। इसका सीधा प्रमाण है कि इन पत्रों का ऑथर और लेखक कौन है? यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना है। यूहन्ना बपतिस्मादाता अलग है, याद रखिए। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने इन पत्रों की रचना की है। कारण क्या है? हमको सीधे तौर पर यहाँ पर ना तो प्रेरित ने इस बात को कहा है कि यूहन्ना, या उसने और कहीं पर हम नाम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने इस बात को लिखा है, लेकिन इन तीनों पत्रों का जो टाइटल दिया गया, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, तीनों पत्रों से इस बात का सबूत मिलता है कि ये पत्र यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। इसका लिखने से पहले का डेट और तारीख को किस समय अंतराल में ये लिखा गया है, आप लोगों को मैं चाहूंगा कि यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर लिख सकते हैं, और यदि नहीं लिखना चाहते तो आप डेट को याद भी कर सकते हैं। जब हम इन पत्रों का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें साफ रीति से इन वचनों में, पहला पत्र यूहन्ना में, दूसरा में, तीसरा में, कहीं पर भी खास डेट या तारीख या समय नहीं लिखा गया है। लेकिन लेखन के अनुसार, वहां के ट्रेडिशन और परंपराओं के अनुसार हम इस बात को समझ सकते हैं। उसके अलावा प्रेरितों की सेवकाई के दरमियान उसका प्रभाव किस रूप से था, किस समय में कौन सी घटना घटी है, उनसे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि यह पत्र जो है लगभग लगभग 100 एडी, 100 एडी मतलब हम बीसी जानते हैं, मतलब यीशु मसीह के पहले का समय, एडी मतलब यीशु मसीह के बाद का समय। तो इस पत्र को लिखने का समय लगभग लगभग 100 एडी के बाद में माना गया है। ये भी सही रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है,
क्योंकि हम कहीं पर भी परमेश्वर के वचन में इस पत्र का विवरण और कितनी तारीख को कितने समय अंतराल में यह लिखा गया है, इसका विवरण, सटीक विवरण हमें नहीं मिलता है। इसलिए याद रखिएगा, इस यूहन्ना के पत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा, लिखने वाला यूहन्ना ही है, और तीसरा, इस पत्र की रचना लगभग जो है 100 एडी के बाद में हुआ है, अर्थात यीशु मसीह के 100 साल के बाद का समय माना गया है, और ये भी सही और प्रमाणित नहीं है। अभी हम लोग कुछ बातें इस समय में 100 एडी के अंतराल में क्या हुआ, उस समय के में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये किसके लिए लिखा गया है? यदि हम इस पत्र को जब पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने पत्रियां लिखी हैं, उनमें, उन पत्रियों में और इन पत्रों में आप एक डिफरेंस को, एक अंतर को पाएंगे। वो अंतर क्या है पता है? अभिवादन। प्रेरित पौलुस यदि कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए लिखा उसने, तो उसने कुरिन्थियों के कलीसिया का अभिवादन किया। अगर उसने तीमुथियुस को लिखा है, तो तीमुथियुस का उसने अभिवादन किया। अगर उसने जो है क्या बोलते हैं, फिलेमोन को लिखा है, तो उसको उसने अभिवादन किया है। इसका मतलब है कि जो भी पत्रस जो पौलुस पत्र को लिखते थे, उसमें किन लोगों के लिए लिख रहा है, उनकी विशेषता को, उनके विशेष रूप से नाम को उद्धृत करता है, और ऐसा साबित करने के लिए कि ये पत्र या तो कलीसिया के लिए या एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया है। लेकिन मेरे प्यारो, जब हम लोग पहला यूहन्ना में आते हैं, तो जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, वहां पर ना तो हम किसी प्रकार का अभिवादन पाते हैं, ना ही किसी कलीसिया का, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का अभिवादन पाते हैं, जिससे ये साबित हो सके कि ये पत्र उसके लिए लिखा गया है। इसीलिए हमको इस बात को समझना है कि ये पत्र जो है सामान्य रूप से सभी कलीसियाओं के लिए या फिर सार्वभौमिक कलीसियाओं के लिए इस पत्र की रचना की गई है। सार्वभौमिक कलीसिया का मतलब है, ये कलीसिया जो इफेसुस में थी, ये कलीसिया वो दतिया में है, ये कलीसिया जो जो यूपी में है, एमपी में है, उत्तराखंड में है, केरला में है, तमाम विश्व भर की कलीसियाओं के लिए ये पत्र सामान्य रूप से लिखा गया है। इसके कारण आप लोग थोड़ी देर में समझ पाएंगे कि क्यों ये पत्र जो है सभी कलीसियाओं के लिए या फिर सार्वभौमिक कलीसियाओं के लिए लिखा गया है। उसका कारण हम लोग धीरे धीरे, आप लोग आगे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। हम इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये उस समय की परंपराओं के आधारित कैसे एक मसीह विश्वासी कलीसिया, जहां पर विश्वासियों का जीवन यापन हो रहा है, और वहां पर उनको जब जो आधुनिक जगत में उनका प्रवेश होता है, किस प्रकार से उनको अपने वर्चस्व को और इस विश्वास के प्रति अपने जीवन में वास्तविकता को प्रकट करने के लिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता प्रमाण के तौर पर साबित करने के लिए इस पत्र को और वहां की समय की किस प्रकार का माहौल था उसको समझना बहुत जरूरी है। वहां के ट्रेडिशन समझना बहुत जरूरी है, वहां की भाषा, वहां के जो है लोगों का व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, इस पत्र को लिखते समय आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप ध्यान देंगे तब आप भली भांति और साफ रूप से समझ पाएंगे कि वहां का परिस्थिति कैसा था। इस बात को याद रखना कि वहां पर उस एफेसस की कलीसिया में सबसे पहले एक चीज ध्यान में देना है, एफेसस की कलीसिया बहुत पुरानी कलीसिया है। वहां पर लगभग 2 से 3 पीढ़ियों के विश्वासी लोग उस कलीसिया में सहभागिता निभाते थे। कितने? जैसे कि अभी देखो, हमारे यहाँ के वर्तमान की कलीसियाओं में हम लोग पहली पीढ़ी हैं, प्रथम जनरेशन है ना। और जो अगर हमारे बच्चे हुए तो मतलब वो हमारी कलीसिया की दूसरी पीढ़ी हो गई।
और हमारे बच्चों के बच्चे हमारी कलीसिया की कौन सी पीढ़ी हो जाएंगे? तीसरी पीढ़ी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों, वहां का जो माहौल था, वहां के जो कलीसिया के विश्वासी थे, इफिसुस की कलीसिया के ये विश्वासी थे, वहां पर 3 जनरेशन के, आप समझ सकते हैं, 3 पीढ़ियों के विश्वासी लोग उस कलीसिया में हैं। आप मेरे साथ हैं? 3 पीढ़ी के विश्वासी लोग, इसका मतलब उनके एक बच्चा को मान के चलो, अभी तीसरा पीढ़ी मतलब एक बच्चा है, उसका पिताजी यानी कि उन बहुत पुराने और बहुत लंबे अरसे की एक कलीसिया है, और उनका जन्म भी मसीही विश्वासियों के जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में हुआ है। वहां की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। वहां पर जो 3 पीढ़ी के विश्वासी लोग थे, उनके जीवन में किस प्रकार के खतरे बने हुए थे, किस प्रकार की समस्याओं से वो लोग जूझ रहे थे, किस प्रकार की परिस्थितियां उनको सामना करना पड़ रही थी। लेकिन उन सब से बढ़कर के कौन कौन सी परिस्थितियों के लिए वो लोग सतर्क थे। क्या होता है, जैसे कि आप लोग हमारे इधर में एक लोकल भाषा में एक कहावत है कि अगर एक पत्थर पर लगातार रस्सी को घिसता रहेंगे ना, तो वहां पर निशान बन जाता है। अर्थात अगर विश्वासी लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जब बढ़ते चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पहली पीढ़ी का प्रभु के प्रति समर्पण का जो स्तर था वो ऊंचा, दूसरी पीढ़ी का समर्पण का स्तर उससे नीचा, तीसरी पीढ़ी का समर्पण का स्तर और भी नीचा। आप लोग समझ पा रहे हैं? हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो लोग रहा करते थे, उस कलीसिया के जो लोग थे, वो पहली बात एक पीढ़ी के नहीं थे। क्या कारण क्या है? हम कभी कभी जब हमारी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आप पता है, इस चीज को मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ध्यान पूर्वकता से सुनिएगा। जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं और हम ऐसी परिस्थिति से होकर के जब गुजरते हैं, तो मेरे प्यारों, हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी लापरवाह बन जाते हैं। लापरवाह किस रूप में? अभी देखिए, आप भी इस चीज, म्यूट हो गया, सॉरी। मैं सोचता हूं कि आप भी इस बात के गवाह हैं। देखिए, जब हमने पहली पहली बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस समय की परिस्थिति, एक क्षण में रुक करके आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपने या मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार सुना और सुन करके ग्रहण किया, उस समय का अनुभव क्या था? कैसा हमारा व्यवहार था यीशु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, पाप के प्रति, बाइबल के प्रति, प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति, विश्वास, जो जिसने हमें सुसमाचार सुनाया उनके प्रति कैसा व्यवहार था हमारा? कोई भी बता सकते हैं? आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सोच करके देखिए। सभी का जवाब है, हम क्या है, ज्यादा परमेश्वर का आदर करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। हे प्रभु, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्रार्थना नहीं, मुझे इतने समय प्रार्थना करनी है। वचन नहीं, मुझे इतना अध्याय तक वचन पढ़ना ही है। संगति, अरे कहीं पर भी प्रभु का संगति चल रहा, मुझे वहां जाना ही है। मतलब क्या? सटीक। हम बहुत ही सावधान रहते थे, हम बहुत ही, क्या बोलते हैं, उसके प्रति समर्पित रहते थे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें वहां जाना है, हमें वचन पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से हमारा जीवन आरंभ के दिनों में था। लेकिन जैसे ही 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, 1 महीना बीता, तो हम लोग सोचने लगे, हाँ अब तो मैं प्रार्थना करना सीख गया, तो कोई बात नहीं, शाम के टाइम प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर लिया करूंगा। 3 टाइम प्रार्थना करता था, हाँ चलो 2 टाइम काफी है। कुछ और समय परमेश्वर का वचन, मैं ये 3 अध्याय पढ़ता था, अब 2 अध्याय कर दूंगा। संगति में, हाँ आज यहाँ पर नहीं जा पाया ना, अगली बार मैं वहां चला जाऊंगा। हमको 6 महीना हो जाते हैं, 2 टाइम प्रार्थना करते, एक टाइम प्रार्थना काफी है। प्रभु, हम शाम को प्रार्थना कर लेते परिवार के साथ मिलकर के, ठीक है।
वचन को। अब प्रभु हम तो एक अध्याय पढ़ना काफी प्रभु, हम तो मनन कर लेते हैं, 5-10 मिनट काफी है। संगति प्रभु, हम लोग संडे को तो जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, हमारे मन से कहने का मतलब धीरे 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 क्या होता है, हमारा जो आत्मिकता का स्तर है, प्रभु से लगाव जो है, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, अंतराल आता चला जाता है, गैप होता चला जाता है, और परमेश्वर और हमारे बीच में दूरियां होती चली जाती हैं। अब सोच करके देखिए, यदि हमारे साथ ये सच्चाई है, आप सब लोग मेरे साथ हैं? जी भैया, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सही है ये? सही बोल रहे हैं। सही बात है भैया, सही बात। ये बात प्राय प्रैक्टिकल बात है। और आप सोच करके देखिए, यदि हमारे जीवन में ये बात सत्य साबित होती है। इफिसुस की कलीसिया में कितनी पीढ़ियों के लोग थे? 3 पीढ़ी के लोग थे। अब 3 पीढ़ी के लोग हैं, उनके पिताजी ज्यादा आत्मिक थे, फिर पिताजी के बच्चे वो फिर उनसे कम, उन बच्चों के बच्चे वो फिर और भी कम। तो ऐसी परिस्थिति वहां पर बन चुकी थी कि सबसे बड़ा खतरा वहां के लिए यही था कि वो लोग जो आधुनिक जगत में लीन होकर के परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण उनके जीवन में कम हो गया। मेरे प्यारो, हम सभी लोग परमेश्वर के वचन से भली भांति जानते हैं, प्रभु हमारे जीवन से उसने धन नहीं चाहा, दौलत नहीं चाहिए, हमारे जीवन से रुपया पैसा, हमारा कीमती से कीमती वस्तु कुछ नहीं चाहिए। केवल परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको समय दें, अपना हृदय दें, उसको अपना मन दें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु आज भी हमारे जीवन से उम्मीद करता है। हम इफिसुस की कलीसिया के समान अपने जीवन में, हम तो ठीक है 4 साल पुराने विश्वासी हैं, 10 साल पुराने विश्वासी हैं, 20 साल पुराने विश्वासी हैं, हमें लापरवाह नहीं बनना है। हम लापरवाह किस किस बातों से हो सकते हैं प्यारो? हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये विश्वासी लोग जब हम लापरवाह हो जाते हैं, प्रभु से दूर होते चले जाते हैं, कौन कौन सी बातों का खतरा हमारे जीवन में बढ़ जाता है, हम लोग देखने वाले हैं। आरंभिक कलीसिया के आरंभिक दिनों में मसीही लोग, ईसाई लोग और मसीही लोगों को जिस चीज का जो उनके अंदर जो ओहदा था, या फिर हम कह सकते हैं उनके अंदर जो जज्बा था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। हम देखते हैं आरंभिक दिनों में मसीह विश्वासियों के द्वारा, यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमको देखने को मिलते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक को पढ़ के देख लीजिए, भरपूर है। प्रेरितों ने कितने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, उन सब से भरपूर है आरंभिक दिनों के मसीह लोग और वहां के कलीसियाएं। प्रभु की महिमा साक्षात रूप से हर समय प्रकट होती थी, वो अद्भुत काम उनकी कलीसियाओं में हुआ करते थे। लेकिन आज कहां गए हैं वो सब? मेरे प्यारो, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। आज हमारी कलीसियाओं में ये सब काम इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसका कारण है, आप लोग यदि चाहें तो उन बातों को लिख सकते हैं। आज वहां की कलीसिया में, जो इफिसुस की कलीसिया में जो घटित हुई थी, वो ही हमारे आधुनिक जगत में, वर्तमान की कलीसियाओं में भी घटित हो रहा है। पहला, मसीह विश्वासियों में या फिर मसीहत में आज एक आदत सी बन चुकी है। मसीहत की आदत मैं क्यों कह रहा हूं? हाँ, मैं तो विश्वासी हूं। कितने समय से? आपने उधर कब पाया? इतनी तारीख को, इतने महीना में, इतने साल में। हाँ, वो जब मैं कम से आज से 20 साल हो गए। हाँ यार, मैं तो बहुत पुराना विश्वासी हो गया। ओके, अभी बपतिस्मा ले लिया? हाँ, बपतिस्मा हो गया। हाँ, मैं तो बराबर संगति में जाता हूँ, आराधना में जाता हूँ, संडे को प्रार्थना करता हूँ। हाँ, हमारे घर पे मीटिंग भी होती है। हाँ नहीं, हाँ मीटिंग तो होती नहीं, मैं तो आत्मिक सभाओं में भी जाता हूँ या जाती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिकता के प्रति हमारे अंदर जागृति नहीं। हम अपने मन को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। हाँ, मैं आराधना में जाता हूँ, हाँ मैं वचन पढ़ता हूँ, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ मैं आजकल तो और भी ज्यादा हो गया है, जब जूम मीटिंग हमारे साथ आ गई है, जब से जूम आ गया है तब से और भी सरल हमको हो गया है कहना, नहीं 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 भाई, आप क्या कह रहे हो?
हाँ, मैं तो शाम को डेली 1 घंटे परमेश्वर का वचन सीखता हूँ या सीखती हूँ। आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन मेरे प्यारों, जिस प्रकार से इफिसुस की कलीसिया में वहां के विश्वासियों के जीवन में ये जो संदेश प्रभु का दास के द्वारा दिया गया वो ये था कि उनके अंदर मसीहत की आदत बन गई थी। आदत का मतलब है उनको प्रार्थना तो होती है लेकिन प्रार्थना का प्रभाव उनके जीवन में नहीं है। वचन तो पढ़ते हैं, प्रभाव रहित है। ओ संगति में जाते हैं, प्रभाव रहित है। क्या मेरे प्यारे, ये बात मेरे और आपके जीवन में सही नहीं है? नाम के लिए हम विश्वासी हैं, वही घटना यहाँ पर भी होती थी। एक उनकी आदत बन गई थी। दूसरा, ट्रेडिशनलिज्म वहां पर प्रिवेल हुआ था। वहां उस समय में क्या होता है, जो हमारी परंपराएं है ना, उनमें बह गए लोग। मसीह की परंपराओं को भूल करके संसार की परंपराओं में लीन होकर के आगे बढ़ गए। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में सही नहीं है? मेरा और आपका जीवन भी इसी प्रकार से नहीं था क्या? था मेरे प्यारों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं और आप भी इसी प्रकार से जीवन को बिताया करते थे, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी आदतें बन गई थी। हम ऐसी ऐसी समस्याओं में, ऐसी ऐसी आदतों के प्रति हम बिल्कुल भी लापरवाह बन जाते हैं, जो जिसके प्रति हम कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी आदतें हमारे जीवन में घटित होती हैं प्रियो। हम पहला वहां के विश्वासी आदतन विश्वासी बन गए थे। मसीहत की आदत उन्हें लत पड़ गई थी। उन्हें आत्मिकता से कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा उनको करना चाहिए, इन सब से कोई मतलब नहीं। हाँ विश्वासी हो, हाँ हम विश्वासी। ट्रेडिशनल परंपराएं, हाँ हम लोग प्रभु प्रार्थना करके हम लोग शादी आरंभ करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग रोटी खाते हैं, प्रार्थना करके हम लोग हर मीटिंग का आरंभ करते हैं। हमारे घर में भी प्रार्थना होती है। और क्या बोलते हैं, हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे शादी हो, चाहे क्या बोलते हैं ये जन्मदिन हो या सालगिरह हो, सब कुछ। हाँ, अरे प्रभु हम मसीह है ना, अरे हम बिना प्रार्थना कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल जो 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 ट्रेडिशनल है ना, परंपराएं, हम लोगों को मेरे प्रियो हमें परंपरावादी नहीं बनना है। हमें मसीह के लिए मसीहवादी बनना है, वो प्रभुवादी बनना है, प्रार्थनावादी बनना है हमें। तीसरी बात, वहां पर आधा हृदय से विश्वास करने वाले लोग थे। हाफ हार्टेड पीपल। तो आ गया इसमें। हाफ हार्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं? एक तरफ तो प्रभु को उन्होंने अपना दिल दे दिया, दूसरी तरफ संसार को उन्होंने दिल दे रखा है। संसार में भी लीन है और प्रभु में भी लीन है। हाफ हार्टेड पीपल। चौथा प्रकार के पीपल, नॉमिनल क्रिश्चियंस, नामधारी ईसाई लोग। प्यारो, बड़ा इतनी हो गई है में है ना। किसी का माइक खुल गया, ओके मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, माफ कीजिएगा, वो किसी का आवाज आ रहा था। ट्रेडिशन, देखिए हमने अभी 4 चीजें देखी, किस पर कितने प्रकार के लोग थे वहां पर। आदतन विश्वासी लोग, परंपरावादी, आधा हृदय से प्रभु को आराधना करने वाले लोग, नॉमिनल विश्वासी, नॉमिनल बिलीवर्स। हमें नाम मात्र के विश्वासी नहीं बनना है मेरे प्रियो। ऐसी परिस्थिति में अब मान के चलिए ये सारी बातें उनके इफिसुस की कलीसिया में हुई और प्रभु ने पवित्र आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना को ये दर्शन दिया, उसने ये बातें लिखी और उसने बताया। अभी ठीक है, अगर हम ऐसा कहें नहीं भैया ये तो इफिसुस की कलीसिया, अरे वो कहाँ है, अरे हमारा दतिया कहाँ, अरे हमारा कानपुर कहाँ, हमारा एमपी कहाँ, यूपी कहाँ, हाथरस कहाँ, झारखंड कहाँ, झारखंड दिल्ली कहाँ। लेकिन मेरे प्यारों ये तो बात सही है, वो दूर जरूर हैं क्षेत्रों से, लेकिन आदतें सेम है। विश्वासियों के जीवन में व्यवहार सेम है। हमें अपने जीवन में, पहला रोमियो के पत्र को आप लोग पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है हम अपने जीवन, अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही हमारी क्या है, आत्मिक सेवा है। प्रभु हमसे चाहते हैं हम लोग इस प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। चौथे 5वें प्रकार के लोग, वो लोग ऐसी ऐसी बातों में बढ़ रहे थे
उनको संसार में चमत्कार और ऐसी बातों के लिए उनको बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। अरे कुछ अद्भुत होना है, ऐसी बातों के प्रति वो लोग बढ़ना चाहते थे। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। ये सारी बातें मैं ऐसे ही अपने मन की मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन में ये साफ लिखा है। यीशु मसीह ने भी ये बातें कही हैं। ये केवल इफिसुस के विश्वासियों के लिए नहीं, वरन हम सबके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ये बातें कह दिया था। परमेश्वर के वचन के आधार पर ही मैं ये बातें कह रहा हूं। आप लोग देख लीजिएगा, मेरे साथ में निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 12वीं आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। किसी को यदि मिलता है जल्दी तो पढ़ने में सहायता करें। मत्ती 24 का 12। पढ़े भैया? जी जी पढ़िए, 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो पड़ जाएगा। देखिए, अधर्म को बढ़ने से बहुतों का प्रेम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये तो तीसरी पीढ़ी के विश्वासी थे, जिसका हम बैकग्राउंड अभी देख रहे हैं। वहां के लोग, वहां के विश्वासी तीसरी पीढ़ी के विश्वासी थे, और उनका प्रेम क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। ऐसे विश्वासियों के लिए हमको, हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम प्यारो इस चीज को समझें। जब प्रेम ठंडा पड़ जाता है ना, क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? उनके जीवन में जो परमेश्वर के डिवोशन के लिए जो जलन थी, जो आग थी, वो क्या हो गई है? बुझ गई। हम लोग आज परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है यार, आराधना के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहां तो पास्टर हैं तो परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करके बताते। हमारा डिवोशन कहाँ गया? हम बहुत ठंडे ना पड़ जाए, हमारा प्रेम ठंडा ना पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। दूसरी मुख्य बात, वहां के दूसरे प्रकार के जो लोग थे, दूसरे प्रकार के विचारधारा वाले लोग थे, वो किस प्रकार के लोग थे? वहां की कलीसियाओं में इसका परिणाम यह निकला कि वहां के जो मसीह लोग थे, उन्होंने एक चीज की डिमांड की, एक मांग की। क्या मांग करते थे वो लोग? वो लोग किसी के लिए भी बोझ नहीं बनना चाहते थे कि लोग उनको, they did not want to be saints। वो लोग नहीं चाहते थे कि लोग हमें संत कहें। संत का यूनानी भाषा में जो परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वचन में संत कहा गया है विश्वासियों के लिए। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस भी संत का अभिवादन करते हैं। प्रेरित पौलुस ने कई पत्रों में लिखा हुआ है कि इफिसुसी के संतों के लिए, या फिर कुरिन्थियों से जो संत हैं उनके लिए अभिवादन में वो संत, इसका मतलब पवित्र जन। उसका शाब्दिक अर्थ यूनानी भाषा में यदि हम जाते हैं तो संत का मतलब होता है डिफरेंट पीपल, अलग किए गए लोग, है सेपरेटेड वन। तो ये लोग संसार में इस तरह से लीन और लिप्त हो गए थे कि अगर संसार के लोगों को रख दिया जाए और विश्वासी लोगों को रख दिया जाए तो उनके बीच में अंतर को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ के लोग इस चीज को कदापि नहीं मानना चाहते, क्योंकि नए नियम में विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं, उन सबको क्या कहा गया था? पवित्र कहा गया था। पतरस की पत्री को आपने पढ़ा है ना, पवित्र प्रजा है, पवित्र कहा गया। लेकिन ये लोग पवित्र नहीं कहलाना चाहते थे, उनकी ऐसी विचारधारा बन गई थी। यद्यपि वो इस बात से भी नफरत करने लगे थे कि संत क्या होता है। नफरत क्यों किया उन्होंने? क्यों इस बात से वो घृणा करने लगे? क्यों वो लोग जो है अपने आप को, परमेश्वर के वचन जब कहते हैं कि तुम संत हो, वो लोग अपने आप को संत नहीं कहलवाना चाहते थे? उसका कारण आप थोड़ी देर में समझेंगे, उसका कारण भी आप लोग समझेंगे। उस चीज को आप लोग अपने मन में रखिएगा। संत का मतलब पवित्र, यूनानी भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है डिफरेंट, अलग किए गए लोग हैं।
आप लोगों को चाहिए तो लिख सकते, क्योंकि ये बात आप अगले आने वाले शब्द में, आने वाले समय में और बिंदुओं में आप लोग समझेंगे। अलग किए गए लोग हैं। क्यों ये बात वो लोग चाहते थे? क्योंकि वो लोग नहीं पहचान बनाना चाहते थे कि हम एक मसीही लोग हैं, तीसरी पीढ़ी के लोग। हम देखते हैं कि वो जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कई बार इस बात को यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में भी इस चीज के विषय में उनको समझाया था कि वो संत का मतलब होता है डिफरेंट मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए परमेश्वर ने अलग किया हो। जैसे कि हम लोग पुराने नियम में भी पढ़ते थे कि परमेश्वर ने अपने लिए एक दिन चुना है, एक दिन अलग किया है ना, एक अलग दिन किया। जैसे जिस प्रकार से वो लोग कहते थे, एक मेरे लिए परमेश्वर ने कहा सबत का दिन एक पवित्र दिन है। हम सभी लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जैसे कि वो लोग सबत के दिन को क्या मानते थे? पवित्र दिन मानते। सबत का दिन पवित्र करके मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा थी, है ना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने केवल इतना ही नहीं, अपने आप को अपने लिए उसने एक देश का भी चुनाव किया। कौन था वो देश? इस्राएल देश। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने चुना, संसार में से उसने अपने चुने हुए लोगों को क्या किया है? अलग किया है। इस संसार में से परमेश्वर ने उन्हें चुना है। इस बात को हम लोग जब पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 19वीं आयत में पढ़ेंगे। यदि किसी को मिलता है जल्द से पढ़ने में मदद करें। यूहन्ना 15 का 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस संसार के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखिए, क्या आपने उन शब्दों पर ध्यान दिया? परमेश्वर का वचन साफ रीति से कह रहा है कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अगर तुम संसार के होते, क्या सबूत है? संसार के लोग तुमसे नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम प्रभु के हो, क्योंकि तुम अलग किए गए लोग हो। एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर गाय का एक बहुत बड़ा झुंड है, जो गाय हैं और कम से कम 150 गाय हैं, और उन गायों में एक छोटा सा बछड़ा, एक नया जन्मा बछड़ा अगर उनमें छोड़ दिया जाए, तो चाहे कितनी भी गाय हो, जिसने उस बछड़े को जन्म दिया है उसको छोड़ करके कोई भी गाय उसको दूध नहीं पिलाएगी। कोई पिलाएगी क्या? कोई नहीं पिलाती है। कोई उसको मारेगी, कोई सींग मारेगी। कारण क्या है? वो उनमें का नहीं है। उसकी माता अलग है, उसको जन्म देने वाली अलग है। इसीलिए उस वही तरीका मेरे प्रियो, इस संसार जब हमसे नफरत करता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने शाम अंकल के द्वारा सीखा था कि दाऊद से नफरत करने वाले लोग, आपको पता है वो किस चीज का प्रमाण था? इस चीज का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपसे जो झूठे परंपराओं से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको झूठी जीवन से अलग किया है। वो कितना महान है प्रभु यीशु मसीह। कहते मैंने तुम्हें अलग किया है। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग नहीं चाहते थे, अरे हम नहीं मानते हैं कि हमें अलग किया है। ये लोग तो उसी संसार में जीवन बिताना चाहते थे। ये लोग नहीं चाहते थे। These people were not willing to be the different people, to be chosen people। वो चुने हुए लोग हैं करके वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 17 का 14 में भी इस बात को हम लोग देखते हैं। जल्दी से पढ़ दीजिएगा। 17 का 14। 17 का 14 भैया जी, 17 का 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं
वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखिए, मैंने प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, तूने जो वचन दिया मुझे, मैंने उन तक पहुंचा दिया है। अब जिस तरह से मैं संसार का नहीं, तो वो भी संसार के नहीं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं ट्रेडिशंस में फंसे रहना चाहते थे। प्रभु के वचन से, प्रार्थना से, आत्मिकता से उन्हें मतलब नहीं था। आगे को हम लोग सोचेंगे, उनके जीवन में ना तो कोई एथिकल डिमांड थी, और ना ही कोई उनके अंदर सुंदरता थी, और ना ही कोई पवित्रता थी उनके जीवन में। वरन वो सब के सब झूठी शिक्षा में और जो भरमाने वाली शिक्षा के अधीन हो गए थे। आगे को हम लोग बढ़ेंगे और भी बातें समझने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात है जो इस अध्याय में, और इस प्रकार का बैकग्राउंड जो हम लोग सीख रहे हैं, तीसरी बात है वहां पर वो ये थी कि ये लोग क्यों इस चीज को वो लोग नहीं जानना चाहते थे। इसका क्या कारण था उनकी गिरावट का। तीसरी बात है क्योंकि पहला यूहन्ना इस बात को दर्शाता है कि इस पत्र में चर्च के लिए, जैसे मान के चलो एक चर्च है, एक चिन्ह नहीं देता है। यहाँ पर एक लेखक है, एक चिन्ह नहीं दिया उसने कि इस कलीसिया को लिए उसको ले लिखा गया है। क्योंकि ये बात केवल इफिसुस की कलीसिया में ही नहीं हुई है, वहां से लिखा जरूर है इस पत्र को, लेकिन उस कलीसिया के अलावा हर कलीसिया में ये समस्याएं हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जिस ये लिखा गया था, वो कलीसिया ना तो किसी प्रकार के खतरे से होकर के गुजर रही थी उस समय में, और ना ही उसको कोई सताव का सामना किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये जो समस्या घटित हुई है, ये जो पत्र लिखने की कारण और जो समस्या भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये घटित हुई थी। कहां से हुई थी ये घटना? ना तो इस चर्च पर बाहर से किसी ने हमला किया, ना ही बाहरी तौर से इस कलीसिया को किसी ने खतरा या धमकी दी, और ना ही किसी ने सताव। लेकिन इस कलीसिया की जो समस्या थी वो अंदर से थी, बाहरी तौर से नहीं थी। आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग याद रख लेना इस बात को कि ये जो कलीसिया में जो समस्याएं बनी हुई थी वो बाहरी समस्या नहीं थी, वरन आंतरिक समस्याओं से जूझने वाली ये कलीसिया थी। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि उस कलीसिया में कई क्या हो गए थे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक कलीसिया में ही खड़े हुए थे। और हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो लोग क्या है, इस प्रकार के झूठे भविष्यवाणी करते थे, झूठे भविष्यवाणी और झूठे वचन में लोगों को भरमा लेते थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 11 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, ये बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई थी, और ये बात ना केवल तीसरी पीढ़ी के विश्वासियों में ये सच हुई है, वरन हमारे जीवन में भी वर्तमान में ये बात सच हो रही है। आज देखिए विश्व भर में कितनी कलीसियाएं हो गई हैं, कितने प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, लेकिन सब झूठे। परमेश्वर के वचन पर कोई चलना नहीं चाहता। इस प्रकार का खतरा ये बाहरी तौर का नहीं है, ये वाला खतरा अंदर से। हम आगे वचन को पढ़ेंगे, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। प्रेरित पौलुस ने भी इस बात के बारे में और भी कलीसियाओं के लिए खतरा हुआ था, उसने भी उनको चिताया। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 29 और 30वीं आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 का 29 और 30। 20 का 29 और 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आपको समझ में आया? प्रेरित पौलुस इस बात को जानते हैं, कह रहे हैं इफिसुस में, ये प्रेरित पौलुस की बात है। वो कह रहे हैं याद रखो, याद रखिए कि तुम्हारे ही बीच में से, बाहर से कोई नहीं आने वाला है, तुम्हारे बीच में से ही लोग खड़े होंगे। मैं इस बात को जानता हूं।
कि तुम्हारे बीच में से ही ऐसे लोग खड़े होंगे जो सच्चाई को दबा देंगे, सच्चाई से भटका देंगे, और जो चेले हैं उनको झूठी शिक्षा में भरमा ले जाएंगे। ये बात को भली बात ही वो जानते थे। और केवल इतना ही नहीं, वरन जो समस्या खड़ी होने वाली है वो बाहर से नहीं होगी, अंदर से ही होगी। हम लोग आगे भैया, बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन था जी, कि ये वाला जो जितने भी पद है ये सभी कलीसिया के लिए ही है कि एक ही खास इफिसुस की कलीसिया के लिए? नहीं नहीं, ये बातें जो है, ये सारी बातें जो है इफिसुस की कलीसिया के लिए ही केंद्रित बातें, जो परमेश्वर के वचन में प्रमाण के रूप में दी गई हैं। क्योंकि ये सारी बातें अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा, वो भविष्यवाणी थी। और हम लोग देख रहे हैं कि इफिसुस की कलीसिया में वहां पर जिसके लिए ये पत्र लिखा गया है, ना केवल ये उनकी कलीसिया के लिए ही, वरन ये विश्व भर की कलीसिया के लिए है। जो जहां पर इस प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठी शिक्षा प्रिवेल होंगी, और सच्चे विश्वासी दूर होकर के क्या हो जाएगा कि जैसे कि पीढ़ियां बढ़ती चली जाती हैं, जैसे कि एक पीढ़ी हुई, उनका आत्मिक जीवन कम हो गया, दूसरी पीढ़ी उनका और कम, तीसरी पीढ़ी उनका और कम, और आज सारे जगत में मसीहत फैल गई है। तो ये बातें उनके लिए प्रमाण के रूप में पहले से ही कह दी गई थी। जी, इसीलिए। और आगे को हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया समझने के लिए। अब अभी हम लोग और आगे की बिंदु में जाएंगे कि कंटेम्पररी फिलोसफी, जो उनके वास्तविक रूप से जो लोग वो चाहते थे, ज्ञानवाद समकालीन दर्शन पर वो लोग ज्यादा विश्वास करते थे। ज्ञानवाद समकालीन, देखिए वो लोग हमेशा ऐसी बातों की खोज में रहते थे। अरे पास्टर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना करना, उससे प्रेम करना, दूसरे की सेवा करना, और क्या बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताना, प्रभु भोज के बारे में बताना। कभी कभी लोग क्या है, इस संदेश को, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल से संदेश बार बार सुनते रहते हैं ना, तो वो लोग फेड अप हो गए थे। वो लोग सोचने लगे उनके जीवन में क्यों आखिर हमें एक ऐसी चीज नहीं सुनाई दे रही है कि जो समकालीन, मतलब उनके मन ऐसी कोई दार्शनिक बातें होना चाहिए, कुछ चिन्ह होना चाहिए, कुछ चमत्कार होना चाहिए, कुछ अद्भुत बातें होना चाहिए, कुछ ऐसी आत्मा का रूप चिन्ह दिखना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, ये सारी बातें वो लोग परमेश्वर के वचन को भूल करके इनमें अपना मन लगाने लगे। केवल इतना ही नहीं, वरन वहां पर उनके बीच में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। इन सब बातों तो हो ही रही थी, लेकिन इनका सपोर्ट करने के लिए झूठे प्रचारक, फॉल्स टीचर्स खड़े हो गए। हम लोग वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 19वीं आयत, पहला यूहन्ना 2 का 19। पहला यूहन्ना 2 का 19। 2 का 19 पढ़िए। वे निकले तो हम ही में से, ध्यान दीजिएगा, हम में के नहीं। हाँ, वो निकले तो हम में से ही हैं। धन्यवाद बहन, थोड़ा समझ के पढ़िएगा। वो निकले तो कौन में से? हम में से ही, मतलब वहां के जो विश्वासी लोग हैं उनमें से ही ये झूठे टीचर लोग, झूठे शिक्षक लोग निकल करके आए हैं। परंतु वो क्या कहते हैं? परंतु वो हम में के नहीं। और आगे पढ़िए अब। क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। देखिए, प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि ये लोग हम में के नहीं हैं, ये तो अलग हैं, लेकिन निकले हम में से हैं। इसका मतलब है मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसियाओं में, विश्वासी जगत में, जिस प्रकार से मैंने कहा था ना, आदतन विश्वासी, हैबिचुअल क्रिश्चियन, हाँ हम ईसाई हैं, हाँ हम विश्वासी, लेकिन उनके जीवन से, शिक्षा से कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, प्रभु के नाम को, प्रभु की सेवा को धंधा बना करके चला रहे हैं, झूठे शिक्षक। प्रभु के वचन में क्या लिखा उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को समझ पाएं। झूठे शिक्षक की बात तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को एक बार जांचना है।
हमें सच्चे विश्वासी बनना है। हम लोग ये वचन और पढ़ेंगे 4 का, पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़ेंगे। वो लोग अपने हे आप को दावा प्रियो, करते थे कि हम भविष्यवक्ता हैं। हर हाँ, पढ़िए एक 4 का 1 पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हाँ वरन आत्माओं को परखो हाँ, कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जगत में निकल खड़े हुए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई रूमाल बेच रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है मेरे प्रियो आज जगत में, आडंबर। प्रभु का वचन साफ कहता है, सावधान सावधान, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। फिर अगर प्रभु ने इच्छा हुई तो हम लोग आगे की बातों पर ध्यान देंगे। अभी बैकग्राउंड पूरा नहीं हुआ है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। एक का पहला यूहन्ना 2 का 26 और पढ़ेंगे। केवल इतना ही नहीं, वरन वो उनको सच्चे विश्वास से दूर ले जाएंगे। देखिए वचन पढ़ा हुआ है, लिख पढ़िए 2 का 26। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। हाँ, मैंने ये बातें कौन के विषय में लिखी हैं? जो तुम्हें क्या करते हैं? भरमाते हैं। भरमाते। ये ना केवल, अब देखिए मैं आपसे एक सवाल मेरा यदि इस प्रकार से मैं यदि कोई भी व्यक्ति एक सवाल इस प्रकार से करे कि अरे भैया ये बात फिर उनके लिए थी, हमारे कैसे? क्योंकि आज भी हमारे बीच में ऐसे भाई और बहन हैं जो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमा लिए गए हैं, झूठे शिक्षकों के द्वारा भरमाए जा रहे हैं और वो विश्वास से दूर हो जा रहे हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? भरमाते हैं, सच्चाई से दूर ले जाते हैं। मेरे प्यारो, आज हमने उस बैकग्राउंड को आज हमने कोशिश किया है देखने का। किन चरणों में हमने देखा था? पहला, हमने इसका लेखक कौन है, इसको हमने देखा। दूसरा, लिखने का समय हमने देखा। तीसरा, लिखने का किसके लिए लिखा गया है, इसको हमने देखा। चौथा, जो जिस चीज पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो अभी खत्म नहीं हुआ है, हमने देखा उनकी गिरावट का कारण क्या हुआ, वहां के विश्वासियों का, वहां की परंपराएं क्या थी, वहां के आदतें क्या थी, वहां के विश्वासियों का जीवन क्या था। आदतन ट्रेडिशनल और आधे हृदय से नॉमिनल क्रिश्चियन वो लोग बन गए थे। उसके बाद में जो दूसरी समस्या बनी हुई बैठी थी, वहां पर गिरने का कारण था कि वो अपने आप को, जो प्रभु ने जब पवित्र ठहराया है, लेकिन वो अपने आप को पवित्र नहीं, वो मना कर रहे थे कि हमें कोई संत कहे। संत का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग, चुने हुए लोग, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने तीसरी बात को देखा कि ना केवल इतना ही, वरन ये जो समस्या पैदा हुई थी ये बाहर से नहीं हुई थी, उनके अंदर से ही हुई थी। उनके खुद के अंदर से भी वो लोग उठ खड़े हुए थे। और ब्रेडम की पुस्तक में जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि मैं जानता हूं ये लोग तुम में से भी खड़े होंगे और विश्वास चेलों को भरमा ले जाएंगे। उसके बाद में फिर हमने आज देखा जो समकालीन दर्शन के वो खोजी हो गए थे। आने वाले दिनों में यदि प्रभु ने चाहा तो हम लोग इन बातों को भी कोशिश करेंगे। फॉल्स टीचर, झूठे शिक्षकों के बारे में आज हमने सीखा। अभी जो हम लोग इसके बारे में और जो सीखने वाले हैं वो है वहां पर वो किस तरह से यीशु मसीह का इनकार किया करते थे, यीशु मसीह का जो है अवतार के विषय में, और भी हम लोग इस प्रकार से मैं आगे के समय में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, मेरा समय भी हो गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने ध्यानपूर्वकता से सुना। मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये सारी बातें जो है बहुत रिसर्च करना है मुझे और भी ढूंढना है, प्रमाण लेकर के आना है, ताकि हम जो वचन सीख रहे हैं वो सत्य हो, हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो। आप लोगों ने ध्यानपूर्वकता से सुना, इसलिए धन्यवाद। भाई राजेंद्र ने मुझे अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष देवें, उसके धन्य नाम की महिमा हो।